राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 21। सनत कुमार जी ने कहा कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के रोज सर्व काम फलप्रद संकट हरण देवोदेव किसी विधि से व्रत या पूजन कर लेते हैं तो कब उद्यापन करें, यह सब मुझसे सविस्तार से कहिए। भगवान शंकर जी ने सनत कुमार से कहा कि चतुर्थी के रोज सुबह उठकर दंत धावन आदि क्रिया को समाप्त करके पुण्यदाता शुभ संकट हरण नाम का व्रत कर संकल्प करें कि हे देवेश, आज मैं चंद्रोदय तक निराहार रहूंगा, आपकी पूजा करके भोजन करूंगा और मेरे कष्टों को आप हटाएं, मेरे कष्टों को आप हरें। हे वेदांत, इस प्रकार से संकल्प कर काले तिलों से स्नान करें, सब आहानिक कार्य कर गणाधीप की पूजा करें, बुद्धिमान 3 मासा 1.5 मासा और अपनी शक्ति के अनुसार सोने की प्रतिमा बनाएं। सोने के अभाव में चांदी तांबे की मूर्ति बनाएं। एकदम दरिद्र हो तो रमणीय मृतिका की मट्टी की प्रतिमा बनाकर पहले रमणीय अष्टदल से कमल के ऊपर कपड़े के साथ एक घट की स्थापना करें। जल से भर के उस पर एक पूर्ण पात्र और प्रतिमा रख दीजिए। 16 उपचारों से वैदिक द्वारा तांत्रिक मंत्रों से पूजन करें। फिर तिल के तुल्यों से घृत के 10 लड्डू बनाने हैं। उसमें से 5 देवादिदेव गणपति जी को देना है और गणपति जी के लिए रख दीजिए। भक्ति के द्वारा कहें कि हे देव, आपको नमस्कार है, आपके निमित्त इन 5 लड्डुओं को फल और दक्षिणा सहित में देता हूँ। हे दुर्ज श्रेष्ठ, आप ग्रहण कर लीजिए। आपत्ति से मेरा उद्धार कीजिए, जो भी मेरे संकट हैं उन्हें हर लीजिए, मेरे कष्टों को हरिए। जो कुछ मैंने द्रव्यहीन कम या अधिक किया हो तो हे विप्र, हे गणपति महाराज, अब वह सब परिपूर्ण कर दीजिए। मुझसे जो भी जाने अनजाने में भूल हुई उसे क्षमा कर दीजिए और अन्नों के द्वारा ब्राह्मणों को सुरक्षित स्वास्थ्य भोजन करा दीजिए। चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। इस विधि से व्रत को करेंगे तो गण आदि दीप प्रसन्न हो जाते हैं और अभिलाषित पदार्थों को पदार्थ करते हैं। अब मैं तुम्हें पूजा और जप मंत्र को बतलाता हूँ। पहले ओंकार शब्द, फिर नमः, फिर हे रंभ के अंतर में लंबोदर शब्द, तत्पश्चात संकट निवारण शब्द, उसके बाद चतुर्थ्यांत बनाकर अंत में स्वाहा शब्द को कहना चाहिए। अंत में स्वाहा शब्द को ही उच्चारण करना चाहिए। वैसे ये 21 अक्षरों का मंत्र है। मनुष्य को चाहिए कि 10 दिशाओं की पूजा करे, अलग अलग नाम के पदों के द्वारा गणनाथ की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें। फिर तुम मुझसे उन नामों को सुनो जो कि गणादिदीप गणेश जी को कहा जाता है। उनके 10 नामों को सुनो। आपको नमस्कार है। हे उमापुत्र, हे अगनासन, हे एक दंत वक्त्र, मूषक वाहन, विनायक, ईशपुत्र, सर्वसिद्धि प्रदायक, विघ्नराट, स्कंदगुरे और सर्व संकटनाशन, लंबोदर, गणाध्यक्ष, गौर्यमंगल, संभव, धूम्रकेतु, भालचंद्र, असुरमर्दन, विद्यानिधान, विकट शूर्पकर्ण, आपको नमस्कार है। इन 21 नामों के द्वारा गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। भक्ति के द्वारा विनम्र और प्रसन्न मन से देव की प्रार्थना करनी चाहिए। हे विघ्नराट, हे उमापुत्र, हे अगन्नाथ, जिस कार्य के लिए आपकी पूजा की है आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे कार्य को सफल कीजिए। मेरे मन के सभी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। प्रभु, आपकी दया से मैं सब कामों को पा चुका हूँ, मैं सब कामों को पाया हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश करें, मित्रों का अभ्युदय करें। इस प्रकार से प्रार्थना कर और अपने घर में होम करें। व्रत की समाप्ति के लिए लड्डू रखकर कहना चाहिए कि गणेश जी की प्रसन्नता के लिए ये मैंने ब्राह्मण को दे रहा हूँ। फिर उत्तम कथा सुनकर बड़ी अच्छी तरह से अर्घ दे दें और आगे दिए मंत्र से उपचार कर 5 बार चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। फिर अर्घ देने के बाद में फिर उनको कहना चाहिए, अग्निहोत्र
क्षीणोदार्थ सर्वभूत, हे अग्निहोत्र शुभदूत ससिन रोहिणी सहित मेरे दिए हुए इस अर्घ को स्वीकार कर लीजिए। फिर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। ब्राह्मण और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद बाकी जो भी रह गया हो उसे भी भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन करें। ऐसा ना कर सकें तो भोजन यथामुख और यथा अनुसार अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कराएं। इस प्रकार 3 या 4 मास तक किसी भी इस प्रकार की विधि को द्वारा गणेश जी का व्रत करें। 5वें मास में साधक को भली भांति उद्यापन करना चाहिए। साधक को पहले व्रत कुंड की शक्ति के अनुसार प्रतिमा बनानी चाहिए। भक्त को चाहिए कि पहले वाली विधि से पूजा कर ले, सुगंधित चंदन और अनेक प्रकार के फूलों के द्वारा पूजा करें और समाहित होकर नारियल के फल के अर्घ देना चाहिए तथा ब्राह्मणों को फल संयुक्त वाहन दान करना चाहिए। सूप पायस दक्षिणा सहित गणेश जी की सोने की प्रतिमा लाल कपड़े की वेष्टित कर ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। व्रत समाप्ति के लिए 5 सेर तिल लेना चाहिए। क्षमा प्रार्थना के लिए कहें कि हे विघ्नेश, इससे प्रसन्न होइए। इस प्रकार उद्यापन करने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है और सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे सनत कुमार, मेरे कहने से पूर्व पार्वती जी के इस व्रत को आप 4 मास तक संकल्प की प्राप्ति के लिए किया है तो 5वें मास में उन्होंने कार्तिकेय जी को पुत्र स्वरूप में देखा था। महर्षि अगस्त्य जी ने समुद्र पान के इस समय व्रत को किया तो 3 मास के बाद उनको विघ्नेश जी का प्रसाद की सिद्धि की प्राप्ति हो गई थी। तो हे महामुनि, इस व्रत को मैं दमयंती ने 6 मास तक किया, तभी उसको महाराज नल के दर्शन हो गए थे। अनिरुद्ध को खोजती हुई चित्रलेखा ने इसे किया तो वह कहाँ गए, उन्हें कौन ले गया? बाणासुर ने कहा। प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। तब उनसे रुक्मणी ने बड़े प्यार से कहा कि पुत्र, मैं तुमसे जिस व्रत को कहने जा रही हूँ उसे तुम ध्यान पूर्वक से सुनना और उसको पूर्व जन्म में किसने किया है। पूर्व समय में मेरे जन्म काल के समय में मेरे सेरी घर तुझको एक राक्षस चुरा करके ले गया था। बस मेरा हृदय तेरे वियोग में छलनी हो गया था। मैं बिलखती थी, मैंने अपने सुंदर पुत्र को मुख कब देखूंगी। उस समय जब दूसरी स्त्रियों के पुत्रों को देखती तो मेरा कलेजा फटता। मैं उन स्त्रियों के पुत्रों को देखकर कहती कि कहीं मेरा पुत्र ना होने पे इस प्रकार तेरे वियोग का दुख झेलते हुए कई वर्ष बीत गए थे। भगवत जी की कृपा से यहाँ लोमस ऋषि आए। उन्होंने मेरी दशा देखकर मुझे संकट चतुर्थी का व्रत करने के लिए कहा और उन्होंने मुझे उपदेश दिया कि इसके अनुसार मैंने ये व्रत 4 बार किया। बस उसके प्रभाव से तुमने वापस लौटकर संबरासुर नाम के वध किया। यदि तुम इसी व्रत को विधिवत करोगे तो तुम्हारे पुत्र का भी पता चलेगा, फिर वो घर वापस लौट आएगा। तो हे सनत कुमार, माता के आदेश के अनुसार प्रद्युम्न ने भी गणनाथ को प्रसन्नता के साथ इस व्रत को किया। उसी समय नारद जी ने आकर उनको बताया कि अनिरुद्ध बाणासुर पुरी में है। उसी समय प्रद्युम्न बाणासुरी की नगरी में गए और बाणासुर के सैन्य सहित जीतकर अपने पुत्र को पुत्रवधू के सहित ले आए थे। प्राचीन काल में दूसरे देवताओं ने भी विघ्नेश श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया था। तो इस लोक में इस व्रत के समान सिद्धि देने वाला कोई व्रत है ही नहीं और न इस व्रत का मुकाबला कोई तप या तीर्थ कर सकता है। अधिक कहने से क्या ही लाभ, कार्य की सिद्धि के लिए दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस व्रत का उपदेश नास्तिक, अभक्त और शठ को देना चाहिए। पुत्र, शिष्य, श्रद्धा युक्ति और साधु को तुम इसका उपदेश दे सकते हो। तो हे महामुनि, हे सनत कुमार, तुम धर्मनिष्ठ और विघ्न नंदन मेरे प्यारे हो, इसलिए मैं तुमको इस व्रत का उपदेश दे चुका हूँ। तो इस व्रत को हर किसी को करना चाहिए। लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति होती ही होती है। तो श्रावण मास महात्म्यम 21 अध्याय समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। राधे राधे।